अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में इस वक्त सबसे ज़्यादा सस्पेंस में हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई और बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या मर गए, उसको लेकर भी लोगों में सस्पेंस बना हुआ है। पिछली वीडियो आपने देखी होंगी तो सारी चीज़ें उसमें मैं आपको बता चुका हूँ क्या कुछ चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। मुज्तबा खामनेई को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। मुज्तबा खामनेई के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि आखिर वो हैं कहाँ। बहुत सारे दावे अमेरिका इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमने उनको बुरी तरह से घायल कर दिया है, वो इस लायक नहीं बचे हैं कि सामने आ पाएं। इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू भी सामने नहीं आ रहा है, किसी भी मीटिंग में वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल उसकी बातें बाद में करेंगे, पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। इस वीडियो में बड़ी खबर ये है कि मुज्तबा खामनेई को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई ईरान में है ही नहीं। दरअसल मुज्तबा खामनेई के ऊपर अमेरिका इसराइल ने जो हमला किया, उस हमले में मुज्तबा खामनेई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अब ये हमला कब हुआ था? जिस दिन अली खामनेई की मौत हुई उसी दिन इनके ऊपर भी हमला हुआ था। ये लोग एक ही जगह पर मौजूद थे। उस हमले में इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनको ईरान से रशिया ले जाया गया है। रशिया के एक सैन्य विमान में ईरान से मुज्तबा खामनेई को इलाज के लिए मॉस्को शिफ्ट किया गया है। ये दावा कुवैत के एक अखबार अल जरीदा की तरफ से किया गया है। बहुत बड़ा दावा है दोस्तों। रशिया के सैन्य विमान से मॉस्को ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि अभी उनकी सेहत कैसी है और किस हॉस्पिटल में किस जगह पर उनका इलाज हो रहा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ अखबार इस तरह के दावा कर रहे हैं। एक अजरबैजान का अखबार है, उसने भी ये दावा किया है कि उनको मॉस्को ले जाया गया है। एक कुवैती अखबार ने दावा किया, बाकी और मीडिया पर इस तरह की खबरें हैं कि उनको ईरान से रशिया शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए वो सामने भी नहीं आ रहे हैं। उनका कोई रिकॉर्डेड भाषण भी नहीं दिखाया जा रहा है टीवी पर, न ही उनकी आवाज़ में कोई भाषण अभी तक ईरानी मीडिया पर दिखाया गया है। हालांकि हम इस खबर को तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस मामले पर नहीं दिया जाता है। अगर ईरान ऑफिशियली इसको बताएगा कि हाँ उनको रशिया ले जाया गया है, तभी यकीन किया जाएगा। वैसे आईआरजीसी ने कल के स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया था कि मुज्तबा खामनेई पूरी तरह से सही सलामत हैं, जिंदा हैं, उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है। फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से मुज्तबा खामनेई और नेतन्याहू को लेकर सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान को हर तरफ से फंसाना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कैसे भी करके कोई ऐसा मौका मिले कि पूरी दुनिया ईरान के ऊपर टूट पड़े। आपको 9/11 का हमला याद होगा, जो लोग बच्चे थे शायद उनको याद ना हो। 9/11 का हमला वो था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका के अंदर हमला हुआ था। उस हमले का आरोपी अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को बताया और उसके बाद उनको मार भी दिया। फिलहाल अब ईरान को भी कुछ इसी तरह से ये फंसाना चाहते थे। ईरानी सुरक्षा परिषद के ये जो अधिकारी हैं लारिजानी, इन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि मैंने ऐसा सुना है कि एप्स्टीन की टीम के जो मेंबर बचे हुए हैं वो मेंबर 9/11 जैसा हमला करके ईरान के ऊपर उसका इल्जाम लगाना चाहते हैं। 9/11 में जैसा हमला अमेरिका के अंदर हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसी तरह की हमले की साजिश एप्स्टीन की टीम के लोग ईरान के खिलाफ रच रहे हैं कि ऐसा हमला दुनिया में कहीं पर किया जाए और उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगा दिया जाए ताकि पूरी दुनिया ईरान के ऊपर टूट पड़े। इन्होंने कहा कि ईरान ऐसे आतंकवादी कार्यक्रमों का घोर विरोधी है और उसका अमेरिकी जनता के साथ कोई युद्ध नहीं है। इनके बातों का मतलब आप समझ रहे हैं। शायद ये इशारों में ये बात कहना चाह रहे हैं कि 9/11 का जो हमला अमेरिका पर हुआ था वो भी किसी न किसी साजिश के तहत ही हुआ था और ऐसा ही हमला एक बार फिर से अमेरिका में करवाकर उसका इल्जाम ये ईरान के ऊपर लगाना चाहते हैं। कौन लोग? एप्स्टीन, वही एप्स्टीन जिसके हाथों में दुनिया भर के तमाम नेताओं के काले करतूत थे। फिलहाल एप्स्टीन तो मर गया है, उसकी टीम के कुछ लोग बचे हैं, तो वही लोग अब ऐसी साजिश ईरान के लिए रच रहे हैं, ऐसा दावा इन्होंने किया है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये लोग कुछ ऐसा कांड कर दें दुनिया के सामने, ईरान को ऐसा विलन बना दें कि पूरी दुनिया ईरान के ऊपर टूट पड़े, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अरबी देशों को ये ईरान के खिलाफ लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी देश पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ईरान कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत सारे ड्रोन अटैक हुए, ऐसी जगहों पर हुए जो रिहायशी इलाके हैं। ईरान अरबी देशों से लगातार ये दावा कर रहा है कि हम आपके देश में उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका के ठिकाने हैं। कल जब ड्रोन अटैक हुए तो उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि ये ड्रोन अटैक हमने नहीं किए थे, बल्कि यूएई से ड्रोन आए आपके देश के अंदर और ये ड्रोन हमारे शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी हैं। अमेरिका ने कॉपी बना ली है और अमेरिका ही अपने ठिकानों से आपके ऊपर हमले कर रहा है।
हम सिर्फ आपके देश में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, किसी और जगह पर हमले नहीं कर रहे हैं। ईरान ने तमाम अरबी देशों को साफ साफ बोल दिया कि जिसके यहां पर भी ड्रोन अटैक हुए हैं ऐसी जगह पर जहां पर ईरान नहीं कर रहा है, तो वो सारे देश हमारे साथ मिलकर एक कमेटी बनाए, हम आपके साथ मिलकर इन हमलों की जांच करेंगे। आप हमारे साथ आए, हम जांच करेंगे आपके साथ मिलकर कि ये हमले कहां से हो रहे हैं, कौन कर रहा है और जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है वो किसका है। तो इस तरह से ये लोग पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ इस वक्त सिर्फ दो देश खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो हर तरह से ईरान की मदद कर रहे हैं, वो है चाइना और रशिया। उत्तर कोरिया मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है नहीं कहा जा सकता, लेकिन रशिया को लेकर तो खुलकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कह ही दिया कि रशिया तो हमारी मदद कर रहा है। साफ कह दिया कि रूस और चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। अतीत में हमारा बहुत ज्यादा गहरा सहयोग रहा है जो अभी भी जारी है और इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। तो अब्बास अरागची ने हिंट दे दिया है कि सैन्य सहायता भी जारी है। किस तरह से वो सैन्य सहायता कर रहे हैं खुलकर मीडिया को नहीं बताया अब्बास अरागची ने, लेकिन चाइना और रशिया का पूरा पूरा सपोर्ट ईरान को इस जंग में है। ये बात सही है क्योंकि चाइना और रशिया भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका यहां पर जीते। अगर अमेरिका यहां पर जीत जाता है तो उसमें चाइना को बहुत नुकसान होगा। अब्बास अरागची की तरफ से लगातार मीडिया पर बात की जा रही है, लगातार वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही है। अपनी पिछली रिपोर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं कि यूक्रेन भी अब कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल हो चुका है। यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन भेजे हैं ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए। साथ ही साथ इसराइल जो है हो सकता है कि यूक्रेन से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी मंगाए, क्योंकि यूक्रेन के पास एक्सपीरियंस है रशिया से लड़ाई लड़ने का, उसकी मिसाइलों को रोकने का। तो इसराइल यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को अपने यहाँ पर तैनात कर सकता है। बातचीत दोनों के बीच चल रही है। अब ये सारी खबरें जब सामने आई हैं तो उसके बाद ईरान ने अब यूक्रेन को भी धमकी दे दी है। सीनियर ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को लेकर बयान दिया और कहा इजरायली शासन को ड्रोन सहायता देने के लिए यूक्रेन भी एक्टिव रूप से इस जंग में शामिल हो चुका है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उसने अपने पूरे क्षेत्र को ईरान के लिए एक वैध टारगेट बना दिया है। यूनाइटेड नेशंस का एक कानून है जिसके मुताबिक अगर कोई देश किसी देश को हथियार देता है, जंग में मदद करता है, तो फिर वो भी सामने वाले देश के निशाने पर आ जाता है। तो अब ईरान के निशाने पर यूक्रेन भी आ गया है। ईरान ने यूक्रेन को धमकी दे दी है। हालांकि यूक्रेन काफ़ी दूर है ईरान से, लेकिन धमकी दे दी है कि आप भी अब हमारे निशाने पर और आप भी इस जंग में शामिल हो चुके हो। फिलहाल जंग अभी जारी है। अगर एक तरफ इसराइल के साथ अमेरिका जैसी सुपर पावर और उसके पिट्ठू देश हैं, तो ईरान के साथ भी इसराइल और रशिया खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।